आज हम मौजूद हैं नगर पंचायत जलालाबाद में, जहां पर हमारे साथ हैं साजिद राइन जी, जो शिक्षा मित्र हैं। साजिद राइन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। साजिद राइन जी, आपका एक मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जो किराएदार के साथ आपका मामला चल रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? सर, ये 9 महीने पहले मेरे रूम पर आए थे कि मुझे 1-2 महीने के लिए रूम चाहिए। मैंने उनको रूम दे दिया, जुनैद मलिक। मैंने कहा ठीक है। 1-2 महीना तो उन्होंने किराया ठीक दिया। उसके बाद उन्होंने किराया नहीं दिया, कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं अगले महीने दे दूँगा। इसी तरह से इन्होंने 6 महीने निकाल दिए, ना तो लाइट का बिल दिया इन्होंने और ना ही किराया दिया। और जब बिल ज़्यादा हो गया तो मैंने, एक हमारे पड़ोसी हैं कारी शाकिर साहब, वो इनके रिश्तेदार भी हैं, मैंने उनको बीच में इन्वॉल्व कर लिया। मैंने कहा जी हमारे पेमेंट दिलवा दो इनसे। अब इन्होंने जिम्मेदारी दे दी उनको कि ठीक है पेमेंट दे देंगे, लेकिन अभी तक ना तो पेमेंट दिया इन्होंने, ना ही कुछ दिया। अब किराए के ऊपर विवाद हो गया था। ये ना तो रूम खाली करने के लिए तैयार थे और ना ही किराया देने के लिए तैयार थे। मैं तो इस बात के ऊपर तौबा हो गई। उसके बाद जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी। अच्छा, किराए को लेकर? किराए के ऊपर। ये कमरा खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा। क्योंकि ये पहले भी एक चंडीगढ़ में कर चुके, वहाँ पर भी इन्होंने ऐसे किया, एक अपनी औरत का केस लगवा दिया वहाँ, और उनके मकान की चाबी भी इन्होंने अपने पास ले ली। तो मुझसे भी ये चाह रहे थे कि ये मैं ऐसे रहूँ, फ्री में रहूँ। मैंने कहा कई बार, मैंने कहा जी आप मेरा रूम खाली कर दो, कि ना 2 लाख रुपए दो, उसके बाद तब रूम खाली करूँगा, नहीं तो पहले नोटिस भिजवाओ। तो इस बात के चक्कर में मैंने पुलिस को एप्लीकेशन दे दी। और जब पुलिस आई यहाँ, तो फिर यहाँ 4 आदमी भी इकट्ठे हो गए। अच्छा, जो यहाँ मोहल्ले वासी थे। जी। उन्होंने फैसला करवा दिया हमारा। अच्छा। उसमें तय यह हुआ कि ठीक है भाई, 1 तारीख में हम कमरा खाली कर देंगे और पेमेंट दे देंगे 1 तारीख को। अब इन्होंने एक कमरा तो खाली कर दिया, लेकिन पेमेंट नहीं दिया। अब मैंने उनसे कहा, जो बीच में थे जिम्मेदार, मैंने कहा जी मेरा किराया दिलवाओ। अब उन्होंने इनसे कहा, जुनैद से, कि भाई इनका किराया दो। अब इन्होंने कहा कि ठीक है मैं 2-4 दिन में दे दूँगा। अब किराया तो दिया नहीं इन्होंने। ये 5 तारीख को कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगाई जाए, वो सीओ साहब के यहाँ आ गई। अब सीओ साहब के यहाँ जब आ गई तो मुझे फ़ोन किया वहाँ से, ऑफिस से, कि भाई तुम्हारे खिलाफ ऐसे कंप्लेन है। मैंने कहा जी सर ठीक है। मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने मेरा बयान लिए और मैंने अपना फैसलानामा और जो मैंने शिकायत की थी पुलिस में, वो उनको सबमिट करा दी। अब शाम को वहाँ से पुलिस वाले आ गए हैं, उन्होंने जाँच की, मोहल्ले वालों से पूछा क्या मामला है। मोहल्ले वालों ने अपने बयान दे दिए कि जी इनका किराए के ऊपर विवाद हो गया था, ये जो आरोप लगाया है झूठा है, ये ऐसा कोई आरोप नहीं है। जी मास्टर साहब, आप अभी कुछ और भी कहना चाह रहे थे? जी सर, ये शातिर किस्म का आदमी है। ये कई लोगों को परेशान कर चुका है, और अभी बल्कि इनके माँ बाप ने तंग आकर के 2014 में इनको बेदखल कर दिया था जी। और 2016 में इन्होंने अपने बहनों को परेशान किया, तो उन्होंने भी इनके खिलाफ मुकदमा करा, वो भी। और ये 5वीं बीवी है। पहली बीवी चंडीगढ़ की थी जी, वो गैर मुस्लिम थी, इसने उसका धर्म परिवर्तन करके निकाह किया। दूसरी बीवी एक महराज, जो सहारनपुर की रहने वाली हैं, उन्होंने भी इनको 377 में जेल भेजा है, जेल रह के आ चुका है। अच्छा। और एक बीवी इनकी मुरादाबाद की है, जो उसमें अभी विचाराधीन चल रहा मुकदमा। और एक बीवी नजीबाद की थी। और ये जो है बीवी है 5वीं है, ये भी गैर मुस्लिम थी, इसका भी धर्म परिवर्तन करके इसने शादी की। ये आए दिन ऐसे ही करता है, धर्म परिवर्तन करके शादी करवाता है और उसके बाद ही छोड़ देता है। ये इनकी माँ का एक हलफनामा है, शपथ पत्र, ये रहा जी। इसमें साफ साफ लिखा है कि मेरा बेटा ये आवारा किस्म का है, अय्याश किस्म का है, ये झड़ालू किस्म का है, लोगों से पैसे बनाने के लिए ये झूठे मुकदमे में फंसाता है। ये सबूत है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं कि जो मैं, और ये जो मुकदमे कर रखे हैं इनके बीवी ने, वो सारे सबूत है मेरे पास। जी। मास्टर साहब, अभी एक न्यूज़ चैनल पर, जो यूट्यूब चैनल है, उस पर आपके खिलाफ जो है वो चल रहा है समाचार, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? सर, अगर ये जो चल रहा है, कम से कम वे हमसे मिलते हैं, हमसे पूछते हैं कि भाई ये क्या मामला है। उन्होंने एक पक्ष का ही सुन के उन्होंने जो है ये मीडिया में निकाल दिया, अखबार में छपा दिया। ये तो सरासर गलत है। कम से कम दूसरे पक्ष को भी जानना चाहिए था कि मामला क्या है, कम से कम तब जानते। अब उन्होंने इस तरह का छाप करके तो हमारा मानहानि का मामला कर दिया। चारों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हम बहुत ठेस पहुँची है इस बात से हमें। मास्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया।